हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज टेंस को शुरू करते हैं। टेंस। तो सबसे पहले हम टेंस का परिभाषा जान लेते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, और काल से समय का बोध होता है। टेंस को कितने प्रकार में बांटा गया है? टेंस को 3 प्रकार में बांटा गया है अंग्रेजी भाषा में: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो अभी हम एक एक करके सबका परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं। PRES, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो, प्रेजेंट टेंस, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चलिए अब हम पास्ट टेंस का परिभाषा देख लेते हैं। पास्ट टेंस वर्ब के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय का बोध हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस कहते हैं। चलिए हम तीसरा नंबर फ्यूचर टेंस का परिभाषा को देखते हैं। फ्यूचर टेंस वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग तीनों का परिभाषा देख लिए। अब हम प्रेजेंट टेंस को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज अपन केवल प्रेजेंट टेंस को ही पढ़ेंगे, और फ्यूचर और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस का कितना भेद है? प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का 4 भेद को देख लिया। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा अपन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम को हम बता देते हैं। इसके पहचानने का साइन क्या है? इस टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में है, हो
हूँ, रहता है, या नहीं तो धातु प्लस ता, धातु प्लस ता है, ती है, ते है, ते हो, इत्यादि। रहता है। चलिए अब हम इसका कुछ उदाहरण को देख लेते हैं, एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल जैसे में हो गया आई गो, इसका हिंदी होता है मैं जाता हूँ। चलिए अब हम इसका फॉर्म देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये हम आपको नोट लिखा, यहाँ पर नोट लिख लीजिए। नोट में ये लिख लीजिए कि ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। सॉरी, यहाँ एस और ई एस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। ये एस और ई एस लगा के ये वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। आइए अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ यूज को देख लेते हैं। नियमित या स्वाभाविक कार्य की अभिव्यक्ति के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नियम नंबर 1 है। इसमें क्या है कि हम आपको एक दो एग्जांपल भी बता देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में देख लीजिए, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। चलिए अब हम इसका यूज का दूसरा यूज देख लेते हैं। त्रिकाल सत्य के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। त्रिकाल सत्य के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ, द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड। सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट। जो त्रिकाल सत्य है, जो कभी बदला नहीं जा सकता, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और क्या है कि फीलिंग और इमोशन को भी हम दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये यूज करते हैं। इसको भी लिख लीजिए। फीलिंग और इमोशन को दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे किसी को स्विमिंग करना पसंद है,
तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? आई लाइक स्विमिंग। स्विमिंग। दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए। वी लव आवर कंट्री। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका यूज भी देख लिए, कुछ यूज को देख लिए। और क्रिकेट में भी कमेंट्री में ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर टेंस को पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का नियम पहले हम लोग देख लेते हैं। पहचानने का जो साइन है वो क्या है? इस टेंस की हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हैं, रही है, रही है, इत्यादि इत्यादि लगा रहता है, रहता है, उसे लगा रहता है। वह टेंस वह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब का चौथा फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए हम लोग कुछ इसके नियम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में कुछ इसके नियम देख लेते हैं, नोट करके आप लिख लीजिए। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। अब प्लस में तो वर्ब का चौथा रूप लगेगा ही। और दूसरा नोट दे के लिख लीजिए, ही, सी, इट, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? इज लगता है, प्लस में वर्ब का चौथा रूप लगता है। एक और नोट दे के लिख लीजिए, जो यू, वी, दे या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। उसके बाद आइए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ यूज को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसके यूज को देख लेते हैं। इसका पहला यूज: किसी कार्य के उसी क्षण में होते रहने की स्थिति को बतलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसी कार्य के उसी क्षण होते रहने की स्थिति बतलाने को लिए का प्रयोग होता है। यानी कि
इससे यह पता चलता है कि कार्य जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि कार्य जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल को देख लेते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, मतलब मैं अभी भी बुक पढ़ रहा हूँ। मैं अभी भी बुक पढ़ रहा हूँ, यानी कि कार्य अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। मैं बुक पढ़ने का कार्य अभी भी कर रहा हूँ। इसका प्रयोग जो है ना, भविष्य में होने वाले कार्य को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए इसका हम दूसरा प्रयोग देख लेते हैं। पहला हो गया था, दूसरा देख लेते हैं। भविष्य में होने वाले कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इस टेंस का प्रयोग होता है। चलिए इसका एक एग्जांपल को भी देख लेते हैं। आई एम गोइंग होम टुमारो, मैं कल घर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग होम टुमारो, मैं, इसका हिंदी होता है मैं कल घर जा रहा हूँ। भविष्य में ये काम होने वाला है, यानी कि कल जाऊँगा, तो ये भी भविष्य में ही है। शी इज़ गोइंग टू बाय ए कार, वह कार खरीदने जा रही है। शी इज़ गोइंग टू बाय ए कार, शी इज़ गोइंग टू बाय ए कार। चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा टेंस ख़त्म होता है, प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम तीसरे भेद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा भेद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए हम इसके पहचानने का नियम को पहले देख लेते हैं। तो इसके पहचानने का क्या साइन है? इस टेंस की हिंदी क्रियाओं के अंत में चुके हैं तथा या है, ये है, ये हैं इत्यादि रहता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, इसका हिंदी होता है मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ, या फिर मैंने खाया है, मैंने खाया है। चलिए हम इसके स्ट्रक्चर को अब देखते हैं। स्ट्रक्चर में आ जाएगा पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, प्लस में वर्ब 3 आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें भी सिंपल सा बात वही है, जो कुछ नोट करके आप लिख लीजिए। आई वी यू दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट, अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा। और एक स्टार मार्क करके आप लोग लिख लीजिए। ही, सी, इट,
तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है ना हैज का प्रयोग होगा। चलिए हम इसके एक दो यूज को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस के चौथे भेद पर चलेंगे। इसके चलिए यूज को भी कुछ एक दो यूज को देख लेते हैं। देखिए इसके यूज में क्या है कि जो टेंस, जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ हो, अभी तुरंत समाप्त हुआ है, तो उसको बताने के लिए या उसका बोध करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लिख भी देते हैं। जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, हुआ हो, उसका बोध करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। ही हैज़, देखिए यहाँ पर हैज़ क्यों लिखा, ये थर्ड पर्सन ही है और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैज़ आया है। ही हैज़ डन दिस वर्क, वह इस वर्क को कर चुका है, यानी कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। यू हैव रिटन ए लेटर। चलिए अब हम जो है इसका अब प्रेजेंट टेंस के चौथे भाग पे हम लोग आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसके पहचानने के नियम को देख लेते हैं, उसका क्या साइन है। इस टेंस की हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ते रहे हो, ता रहा है, ती रहे हैं, रहता है, रहता है। ये ऐसा कब पहचान होता है, जब समय सूचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है, शब्द का प्रयोग नहीं रहता है। जब समय सूचक शब्द रहेगा, समय सूचक शब्द का प्रयोग रहता, यदि यहाँ लिख लीजिए, यदि समय सूचक शब्द का प्रयोग रहता है तो इसका साइन रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ, रहा हूँ इत्यादि से इस टेंस को पहचाना जाता है। चलिए अब हम इसके एक एग्जांपल को भी देख लेते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर मंथ कर लीजिए, मंथ्स।
अब इसका हम फॉर्म को देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, वर्ब में आईएनजी लगा के, उसके बाद फोर सिंस, उसके बाद टाइम आ जाता है। इसमें भी वही बात है, पुंगलर के साथ आपको जो है हैव का प्रयोग होगा, हैव बीन का, और सिंगुलर के साथ जो है आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा। हम उस बात को नहीं दिखाते हैं, तो अब हम लोग इसका एक दो यूज देख लेते हैं। अब हम इसका एक दो यूज देख लेते हैं, उसके बाद यूज में मतलब हम आपको फोर का प्रयोग कहाँ होगा वो आपको पहले बता देते हैं। जब अवधि, फोर का प्रयोग में जब अवधि अर्थात कितनी देर से कितने समय दिया रहे, कितने समय दिया रहे, तब फोर का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल में फॉर एन आवर, फॉर 2 months। चलिए अब हम सिंस का प्रयोग को देख लेते हैं। सिंस कहाँ पर लगेगा? निश्चित समय के लिए। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, समय के लिए करते हैं। जैसे सिंस, चलिए एग्जांपल देख लीजिए, सिंस 1919, सिंस लास्ट ईयर। चलिए हम यहाँ पर तो फॉर और सिंस का प्रयोग देखे थे ना, अब अपन इस टेंस का कुछ यूज को देख लेते हैं। यूज कहाँ पर इसका करना है? किसी कार्य के भूतकाल में प्रारंभ होने और वर्तमान में जारी रहने की स्थिति का बोध कराने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लिख भी देते हैं, किसी कार्य के भूतकाल में प्रारंभ होने और उसके वर्तमान में जारी रहने की स्थिति का बोध कराने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। He has been living here for 4 months। तो चलिए आज हम इसका चारों भेद को पढ़े हैं। अब हम इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को देख लेंगे। तो गाइज आप लोगों से निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो आते रहता है। और अभी फ़िलहाल में 10th क्लास के साइंस का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है,
100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का उसे आप लोग ज़रूर अटेंड करें। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।